पटना में नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है। विपक्ष का आरोप है कि अब लोगों को प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं रहा, छात्रों के साथ भी अन्याय किया जा रहा है। विपक्ष ने नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को गंभीर बताते हुए आरोप लगाया कि छात्रों पर गोली चलाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष का दावा है कि प्रदर्शन में शामिल कई छात्र महज 16 से 17 वर्ष की उम्र के थे। वे नीट परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ न्याय की मांग कर रहे थे। पटना में तेजस्वी यादव ने कहा कि नीट पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई बेहद गंभीर और चिंताजनक है। और कल देर रात छात्रों को जेल भेज दिया गया है और जो धाराएं लगाई गई हैं अटेम्प्ट टू मर्डर के। एनडीए की सरकार खास तौर पे जो प्रतिनिधि उनके जब दिल्ली में बैठ करके जेपी नड्डा ने स्वयं स्पष्ट कर दिया कि किसी भी छात्रों पर जो है कार्रवाई नहीं की जाएगी, सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे और जो भी गिरफ्तार छात्र हैं उनको रिहा किया जाएगा, तो सवाल ये उठता है कि बिहार में AK-47 क्यों चलाया जा रहा है? और जब AK-47 जब चलाया गया तो वो वीडियो देखिए, सीधे एंगल जो है AK-47 का अपराधियों पर नहीं चल रहा, नौजवान छात्रों के सीने पर चल रहा। वो तो उनका भाग्य अच्छा था कि तीनों छात्र जो है बच गए। हम कल स्वयं तीनों से मिलकर के आए हैं, लेकिन केवल सिवान में ही नहीं, बिहार के हर एक जिलों में छात्रों पर लाठी डंडे बरसाए गए हैं, उनको जो है उठा ले गया है, फर्जी मुकदमे कराए गए हैं। तो भाजपा के लोगों का जो वचन था, उन वचन पे ये लोग कायम नहीं हुए। नरेंद्र मोदी अपने जुबान के पक्के नहीं हैं, ये बात साबित हो गया है और नरेंद्र मोदी जी पर कोई व्यक्ति जो है अब विश्वास नहीं करता है। जिस प्रकार से किसानों को उन्होंने ठगा, उसी प्रकार से ये छात्रों को ठगने का काम कर रहे हैं और ये दिखावटी कार्रवाई हम सभी लोगों से पूछना चाहते हैं जो यहाँ उपस्थित हैं, मीडिया के भाइयों, कितने बड़े से बड़े आंदोलन हुए, आज तक किसी भी राज्य में देश के कोई भी पूर्व में, भूत में, वर्तमान में अगर AK-47 अगर चलाया गया हो किसी आंदोलन को रोकने के लिए या भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, तो आप हमको बताइए। ये पहली घटना है। ये सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद 100 दिन में कुछ काम नहीं किया, लेकिन छात्रों पर गोली चलवाया और उन छात्रों पर गोली चलवाया जो नीट पेपर लीक के प्रोटेस्ट में आए थे, जो न्याय चाहते थे, जिनकी उम्र 16 साल 17 साल की थी, उन पे इन्होंने गोली चलवाने का काम किया। एक सिपाही को बर्खास्त करके आप ये दिखाते हैं कि जिन्होंने आदेश दिया उनको आप बचाना चाहते हैं। इसके आदेश पे हुआ क्या? SP पे कार्रवाई हुई या गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री है, क्या उनका आदेश था? क्या DGP का आदेश था? हम इसके लिए न्यायिक जांच की मांग करते हैं और सम्राट चौधरी की खुद वो आपराधिक छवि के हैं, ना नाम पे ना काम पे वोट मिला, सिलेक्टेड मुख्यमंत्री जो बड़बोले हैं, लाउड माउथ हैं, कोई काम नहीं किए, केवल गोली चलवाने का काम करते हैं। क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती कि खुद सामने आकर के जो स्थिति है उस पर स्पष्ट वक्तव्य दें, क्योंकि गृह मंत्री हैं वो। और यही नहीं, हम तो सरकार से मांग करना चाहते कितने छात्रों को आपने, कौन कौन बिहार के कौन कौन जिले के कौन कौन थानों में कितनी की संख्या में छात्रों को आपने गिरफ्तार किया, कौन कौन से धाराएं लगाई, क्या परिजनों को आपने सूचित किया कि नहीं किया? आज परिजन परेशान है, कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है मेरी बेटी, लोग परेशान है। जो निर्दोष लोग हैं उनको भी उठा लिया जा रहा है रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से, मार्केटों से। जहाँ 17-18 साल के नौजवान मिल रहे हैं उनको उठा ले रही है पुलिस। भीड़ को कंट्रोल करने का एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल
का उल्लंघन हुआ है। और ये गोली जैसा कांड, वो तो किस्मत उन तीनों छात्रों की अच्छी थी कि वो बाल बाल बच गए, लेकिन आज तक देश में ऐसा नहीं हुआ। तेजस्वी देर रात जो है संसद में परिजन एंटी पेपर लीक बिल भी पास हुआ है। देर रात जो है परिजन लोग जज के आवास में वहाँ पे पहुंचे थे। कई बच्चों को आज पेश किया गया था देर रात, और उन्हें जो जेल में भेज दिया गया हमने 87 पहले बच्चों को। कल भी आते हमने ये बात कही है कि अगर आज शाम तक देर रात तक अगर उन छात्रों को नहीं छोड़ा जाए, अगर उन पर वो मुकदमा वापस नहीं लेती है सरकार, तो बिहार की धरती क्रांति की धरती है, बदलाव की धरती है। बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करने का काम करेंगे और छात्रों को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल हम सब लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और ये सरकार से निवेदन नहीं है फिर बाद में सम्राट चौधरी और इनकी नौटंकी सरकार, ड्रामेबाज सरकार ये ना कहे कि भाई इन्होंने इंटीमेट नहीं किया। आप लोगों के माध्यम से सीधे सम्राट चौधरी को हम ये बताना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें ना करें। मुख्यमंत्री के पद पे आ गए हो भाई, किसी तरह कुछ काम कर लो। कुछ काम नहीं कर सकते हो तो अपने घर चले जाओ, लेकिन निर्दोष छात्राओं की हत्या का कोशिश मत करो। और जिन लोगों ने गोली चलाई, आदेश हुआ है, बताओ छात्रों पे हत्या का मुकदमा लगा रहे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा लगा रहे हैं। क्या अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा जिन छात्रों को गोली लगी है, तीनों को, क्या सम्राट चौधरी उनके सरकार या अधिकारियों पर नहीं लगने चाहिए? उनकी जान बची है, 1 इंच भी इधर से इधर होता, उनकी जान चली गई होती, तो इसका दोषी कौन होता? या आज वो अस्पताल में पड़े हैं, जान बची है, उसका दोषी कौन है? किस पे एफआईआर होना चाहिए? किस पे मुकदमा होना चाहिए? किसके आदेश पे हुआ? एक सिपाही को, छोटे लोगों को आप जो है हटा करके आप चाहते हैं कि आप बचे रहें, ये हरगिज़ होने वाला नहीं है। थैंक यू।